हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के कैलकुलेशंस के बारे में। और आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप 50 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल के बाद आप जानना चाहते हैं कि उसका रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा अगर आप हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि SWP आखिर होता क्या है और कैलकुलेट किस तरह से होता है। तो SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, आप हर महीने एक पार्टिकुलर अमाउंट विड्रॉ करते हैं। ये एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है। तो जो विड्रॉल का सिस्टम होता है, जो सिस्टमेटिकली आप विड्रॉ करते हैं अमाउंट को, उसको SWP बोला जाता है। और इसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो को देख के आप डिटेल में समझ पाएंगे SWP के बारे में। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पे क्या अमाउंट आपको विड्रॉल मिल सकता है, या एक फिक्स अमाउंट अगर आपको हर महीने विड्रॉ करना है तो विड्रॉल पीरियड खत्म होने के बाद, सपोज आप 15 साल तक विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 15 साल के बाद अमाउंट क्या बचेगा। तो इस कैलकुलेशन में आपको सिंपली लमसम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको यहाँ पे इंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 लाख रुपीज का यहाँ पे अमाउंट लिया है और रेट ऑफ रिटर्न जो हर साल कंपाउंडेड एनुअल कंपाउंडेड जो रिटर्न होता है, जिसको CAGR बोलते हैं, उसका मैंने एज्यूम किया है 15% का। हालांकि आपको बता दूं कि SWP या SIP में गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, फिर भी कैलकुलेशन पर्पज से हमने यहाँ पे 15% का लिया है। 15% का इसलिए कि अगर आप पिछले 10, 15 या 20 सालों का हिस्ट्री देखेंगे तो एवरेज रिटर्न एक 12 से 15% का आता है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए 15% का रिटर्न एज्यूम किया है। तो 50 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसको लमसम अमाउंट भी बोलते हैं। 50 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट हो गया। और अगर आपको हर महीने 50,000 रुपीज का विड्रॉल चाहिए तो 15 सालों के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगा वो होगा 1,02,23,882 रुपीज का। ये अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगा 15 साल हर महीने विड्रॉल करने के बावजूद। तो यही बेनिफिट होता है जब हम SWP के थ्रू विड्रॉल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए रिमेनिंग अमाउंट टेन्योर खत्म होने के बाद भी जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा मिल सकता है। अगर हम इसको चेंज करें तो अगर मान लीजिए यहाँ 10% का रिटर्न हो तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ बच जाएगा 9,64,000 रुपीज 15 ईयर्स के बाद। और अगेन 15% से देखते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है। तो जो भी यहाँ पे अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो इसलिए बचता है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और विड्रॉल का रेट 12% का है, क्योंकि यहाँ 50 लाख रुपीज है। 12% यानी 6 लाख रुपीज एनुअली और मंथली 50,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, 3% ज्यादा, इसलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट के वजह से ये टेन्योर के खत्म होने के बाद भी अमाउंट ज्यादा दिखता है। तो ये रीजन है इसका ज्यादा अमाउंट आने का। अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और जो आपको समझना चाहिए। और ये जरूरत पड़ सकता है अगर आप के पास एक लमसम अमाउंट है, इवन आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट का, उस पर काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो चलिए दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। तो इस कैलकुलेशन से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप विड्रॉल डेफरमेंट के बाद लेते हैं, डेफरमेंट का मीनिंग ये होता है कि आप 1 साल के बाद लेना शुरू करते हैं या 2 साल के बाद अगर आप लेना शुरू करते हैं
तो उसका इम्पैक्ट आपके रिमेनिंग अमाउंट पे कितना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे लमसम अमाउंट मैंने 50 लाख रुपीज लिया है और 2 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया है। क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं तो इसका भी इफेक्ट आता है, और इफेक्ट ये है कि 2 साल बाद यही 50 लाख रुपीज का अमाउंट हो जाएगा 66 लाख रुपीज, 12,500 रुपीज ये हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स। क्योंकि यहाँ पे अभी बेस अमाउंट हो गया 66 लाख रुपीज, इसलिए यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 15 साल के बाद वो हो जाएगा 2,33,44,893, ऑलमोस्ट 1,33 लाख रुपीज एडिशनल हो जाएगा। रीजन बस सिंपल है यहाँ पे कि हमने 2 साल यहाँ पे ग्रोथ के लिए दे दिया, और उसके वजह से ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्युमुलेट हो गए जब हम विड्रॉल शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसके वजह से जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो 15 सालों में मिलेगा, वो उसके वजह से यहाँ पे अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंगली। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप अपना कैलकुलेशन आपके हिसाब से कर सकते हैं। सपोज 50 लाख के जगह 20 लाख रुपीज का अमाउंट है तो 20 लाख यहाँ पे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद अगर आप देखेंगे कि अगर आप 50,000 का विड्रॉल अगर लेते हैं तो ये निगेटिव में जाता है, यानी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ कम करना होगा, यहाँ पे 20,000 के आसपास का विड्रॉल रखना होगा, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आपको दिखेगा। उसी तरह से आप अगर अमाउंट यहाँ बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना विड्रॉल अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। सपोज यहाँ पे 80 लाख कर दिया तो 80 लाख के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ 70,000 या 80,000 भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, और रिमेनिंग अमाउंट देख पाएंगे कि कितना वहां पे बच रहा है। और टेन्योर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 15 साल की जगह 20 साल, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है जिससे आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बताता है कि अगर आप SWP में, वापस इसको चेंज कर लेता हूँ 50 लाख पे, और विड्रॉल यहाँ 50,000, 10 ईयर यहाँ 15 ईयर्स, तो इस कैलकुलेशन से आप समझ पाएंगे कि डिफरमेंट का वैल्यू कितना है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके रिमेनिंग अमाउंट पे, जब आप 15 साल बाद उसको देखेंगे कि आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। तो इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है, और आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना विड्रॉल करना चाहिए, और क्या बचेगा। सपोज किसी का नीड ज्यादा है, 50 की जगह 60 का विड्रॉल करना चाहते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं, बस इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है। इवन 70,000 80,000 का भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप अपने लिए कस्टमाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था कैलकुलेशन SWP का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन यूजफुल लगेगा और आप अपनी प्लानिंग, खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूंगा, ताकि इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में।